नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेरे से डाउट्स पूछ रहे स्टूडेंट्स ने पहले वो क्लियर करते हैं। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। विनीत गोयल ने पूछा था कि सर एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट का फिफ्थ एक्सप्लेन कीजिए। तो फर्स्ट का फिफ्थ देखिए आप, t² - 15 = 0 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 15 उस तरह जाएगा, प्लस का 15 हो गया, यानी t² = 15। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाता है। और जब भी आप ध्यान दो कि जब भी अगर अंडर रूट लगता है, स्क्वायर हटती है, तो प्लस और माइनस दो साइन बन जाते हैं। तो t = +-√15, यानी कि t के दो आंसर आ गए, एक तो +√15, एक -√15। तो दो आंसर आने चाहिए हमारे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दो जीरोज़ होंगे, एक तो √15 हो गया और एक -√15 हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तब तो 0 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15। ये तो हमने इस 0 से सॉल्व किया है। अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा = b/a फॉर्मूले से। तो b की वैल्यू, यानी कि b क्या होता है, b हमारे पास होगा ये वाला, b होगा ये, c होगा ये, a की वैल्यू होगी 1। क्योंकि t इसमें है नहीं इसलिए वो 0 माना जाएगा। तो b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो 0/1 0। अल्फ़ा बीटा होगा c/a, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1 यानी कि -15। तो इस तरफ भी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा 0 -15 आ रहा था, यहाँ भी 0 -15 आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद विनीत गोयल ने इसी में चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिसलेनियस का जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट करने के लिए कहा था, ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कहा था, वो भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो उसको आप देखिए कि 2x³ + x² - 5x + 2, इसमें 1/2, 1 एंड -2 इनको करना है हमने। तो मिसलेनियस में देखो 2x³ + x² - 5x + 2, 1/2, 1 एंड -2, 3 जीरो जिसके हैं या नहीं, पहले तो ये चेक करना है। हमें ये चेक करना है कि ये तीनों जीरो जिसके हैं या नहीं हैं। तो हम पहले x की जगह 1/2 रख के देखेंगे। तो अपनों ने जब x की जगह 1/2 रखा और मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना कि 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4। ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 0 बन गया। इसका मतलब ये इसका जीरोज़ है। उसके बाद मैंने 1 और उसके बाद -2 सेम करके देखे तो ये भी 0 बन रहे हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों जीरोज़ हैं। अब हमें इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करना था, क्योंकि अगर 2 जीरोज़ होते हैं तो अपने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा दो ही चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब आपके पास 3 जीरोज़ हैं, उसके लिए आपको ये 3 स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फ़ा का बीटा के साथ प्लस बीटा का गामा के साथ प्लस गामा का अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई, दो का मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करना। थर्ड है तीनों का मल्टीप्लाई करना, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा ये है, गामा ये है। एक बार तो तीनों को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2। दो का मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5/2। तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। तो -1/2 b/a के इक्वल है, ये c/a के इक्वल है और ये d/a के इक्वल है। क्योंकि ABCD देखो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें ये A है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब B है हमारा यहाँ 1, C की वैल्यू है -5 और D की वैल्यू है 2। तो जैसे अपने उसमें -b/a, तो यहाँ भी -b/a, c/a, और इसमें 3 जीरोज़ है इसलिए यहाँ पे -d/a। ये 3 स्टेप यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको एज इट इज़ क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इस तरीके से ही।
तो अब आप अच्छे से देख लो इसको, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को दोबारा व्हाट्सएप करना या कॉल कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से नए पैटर्न में समझा दूंगा आपको। इस पैटर्न को छोड़कर इस तरीके से कॉपी करने वाले नए पैटर्न का यूज़ करके उसको समझाऊंगा मैं। पहली बात तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट में प्रिंस छाबड़ा क्लास में है स्टूडेंट, उसने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट का थर्ड एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। तो 3.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन ये है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था प्रिंस छाबड़ा ने। तो देखो पूरी क्लास देख लो, इसके साथ ही कि 3x - y = 3, 9x - 3y = 9 सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करना था हमें। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। माइनस का y उस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो गया, यानी कि 3 + y बन गया। x का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, वो उधर डिवाइड में ले गया मैं, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 + y/3। ये x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। हाँ, 9 का 9, x को रिप्लेस कर दिया विद 3 + y/3 से, यानी कि x की जगह मैंने ये नोट कर दिया। माइनस का 3y = 9, 3 से ये कैंसिल हो गया, 9 3 पर, 3 का मल्टीप्लाई 3 + y से -3y = 9, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 का y से 3y, माइनस का 3y = 9, प्लस 3y - 3y कैंसिल हो गया, ओनली 9 बच गया। ओनली 9 का मतलब ये नहीं है कि ये x या y की वैल्यू है, क्योंकि इसमें x या y कुछ भी नहीं बचा, सारे कैंसिल हो गए। अगर सारे x और y कैंसिल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे बस कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से प्रिंस और अदर स्टूडेंट्स ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन अपने को एज इट इज़ करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके अलावा और कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट का नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपकी बोर्ड क्लास है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए चैप्टर नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 4 इसके बाद भी इम्पोर्टेंट है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ये लीनियर इक्वेशन में है, तो ये अच्छे से कर ले चैप्टर, एक बार समझ में आ जाए तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। उसके बाद अपने नेक्स्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उस दिन अपनों ने 3.3 का फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना था। तो मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, 1 नंबर 3 टाइम दी अदर। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पहले इनकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, वो मैंने कुछ हेल्प की आपकी, तो आप देख लो इसमें कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमने 2 नंबर लेट कर लिए x और y, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें 26, यानी x - y = 26। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ये आपकी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी x = है 3y के, ये x = है 3y के। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 26 और सेकंड इक्वेशन है x = 3y। इन दोनों को आप यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू अपने आप निकालोगे। हिंट यही है कि x की वैल्यू यहाँ जो 3y है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
इतना सा ही क्वेश्चन है, हमें वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो है सप्लीमेंट्री और एक दूसरे के बीच में डिफरेंस 18 डिग्री का है। तो मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है कि अपने ने दो एंगल सेलेक्ट कर लिए, एक एक्स और एक वाई, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा और दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 18 है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अपने आप सोल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को, कि x की वैल्यू या y की वैल्यू यहाँ से दोनों में से किसी में से एक में से फाइंड आउट करके 2 में पुट कर देना, चाहे 2 में से फाइंड आउट करके 1 में पुट कर देना, यह आपने अपने आप करना है। थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बैट और बॉल वाला, जो आपने पहले भी एक बार सोल्व किया हुआ था। तो इसकी इक्वेशन पहले अपने आप बनानी है और उसके बाद उसको सोल्व भी करना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थर्ड का थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स्ड चार्जेज टुगेदर विद द चार्जेज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो ये अपने जैसे छोटे शहरों की बात नहीं है, कुछ बड़े शहरों में या विदेशों के अंदर ये सिस्टम होता है कि टैक्सी चार्जेस दो टाइप से लगते हैं, कुछ तो फिक्स चार्जेस होता है, कुछ रनिंग चार्जेस होता है। अगर अपने किसी टैक्सी के अंदर बैठ जाएं और बिना ही उसको इधर उधर यानी कि ले जाए वापस उतर जाएं, तो उसमें हमारा कुछ फिक्स चार्जेस लग जाता है, वो अपने को पे करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद अगर अपने जितने डिस्टेंस लेके जाएंगे उस अकॉर्डिंग उसके रेट के मल्टीप्लाई होकर फिक्स चार्जेस प्लस करके हमारे से वो किराया ले लेते हैं। तो अभी के लिए देखो कि अपनों ने मान लिया कि फ़िक्स चार्जेज x रुपये हैं और रनिंग चार्जेज y रुपीज़ हैं, y रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो कुछ कन्फर्म पैसे लगेंगे जो x रुपीज़ हैं, कुछ चलाने के पैसे लगेंगे कि जितने किलोमीटर लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग पैसे लगते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही चार्ज 105 रुपीज़। तो देखो फिक्स चार्जेस तो x रुपये लगने ही लगने हैं, प्लस 10 किलोमीटर लेके गए हम उसको y रुपीज़ के बेस पे, तो 10y और हो गया। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसी तरीके से नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेज 155। तो अगर फिक्स चार्जेज x रुपये प्लस 15 किलोमीटर चलने के y रुपये के हिसाब से पैसे, तो 15y, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 नंबर दे दिया हमने, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो इसके बाद आपका फिक्स चार्जेज और रनिंग चार्जेज यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और उस वैल्यू का क्या करना है आपने, देखो कि व्हाट विल बी द फेयर ऑफ चार्जेज टू पर किलोमीटर, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग टू 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर चलने के कितने पैसे लेगा वो, तो उसको आपने खुद ने सॉल्व करना है कि x रुपीज़ तो फिक्स है प्लस 25 किलोमीटर y के अकॉर्डिंग इक्वल टू टोटल जितना फेयर बनेगा वो आपने कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। यहाँ से x और y की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके इसमें आपने पुट करनी है। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद इसका 5th और 6th क्वेश्चन बिल्कुल फ्रैक्शन वाला और एज वाला है, वो आप अपने आप करोगे, इक्वेशन अपने आप बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे और अपना आंसर पीछे आंसर शीट से मैच कर लेना। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कंसल्ट कर लेना। तो इसके साथ ही ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं अपने। इसके साथ ये सब क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले थे जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। ये भी नए मेथड से स्टार्ट करना है इसको। ये है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, हमारा थर्ड मेथड और लास्ट मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड। ये बाकी दोनों मेथड से या तीनों मेथड से अपने कहें तो सबसे इजी मेथड है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
सब्स्टिट्यूशन से और ग्राफिकल से, तीनों से ही इजी मेथड है। तो कैसे इजी है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अभी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, आपने करना नहीं है। तो आपके ओवरऑल 3 मेथड थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से करना है, बट आपने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने 3.3 में कंप्लीट कर लिया था, वहाँ हमने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया था। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है x + y = 5, 2x - 3y = 4। मैंने नोटबुक में नोट कर लिया इसको कि x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड को? बड़ा ही इजी है। आपने करना क्या है इसको इस मेथड में कि इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई तो इक्वेशन नंबर 2 से कर देंगे और इस x का मल्टीप्लाई 2 नंबर x इक्वेशन में इस x के साथ जो 2 लिखा हुआ है, इस x का साथ जो 2 लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 1 से कर देंगे, यानी कि अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x का इसके x के कोफिशिएंट का इसके साथ और इसके x के कोफिशिएंट का ऊपर वाले के साथ, उल्टा पुल्टा कर देंगे हम इसको। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारों को। यहाँ मैंने आपने भी शो करना है और यहाँ लिखना भी है कि इक्वेशन नंबर 1 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को x से किया 2x, 2 को y से किया 2y, 5 को 2 से किया 10। इसको 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रह जाएगा। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। अब अपने 2 इक्वेशन बन गई है नई, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर रहे हैं हम इसको। माइनस करने में मतलब देखो ये प्लस का साइन माइनस हो गया, ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया और ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो गया। तो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो गए। प्लस का 2y और प्लस का 3y मिलकर प्लस का 5y हो गया। 10 में से 4 माइनस किए तो 6 हो गया, यानी कि 5y = 6 हो गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6/5। और ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है कि x + y की वैल्यू 6/5 = 5। ये प्लस का 6/5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और एलसीएम लेके x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो इजी मेथड था ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके स्क्रीन पे ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको सोल्व दिखाई दे रहे हैं, एज इट इज़ इसको करना है, अच्छे से समझ के करना है। इसके बाद इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे। मैं इसका फोर्थ पार्ट एक और जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है उसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है मैंने नोटबुक में नोट कर लिया है कि x/2 + 2y/3 = -1 एंड x/1 - y/3 = 3 की। तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया। 3 × 2 = 6, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ 4y = -1। 6 इधर डिवाइड में उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x + 4y = -6, इक्वेशन नंबर 1। इधर एलसीएम आ रहा है ओनली 3 को 1 से किया, 3 को x से किया 3x, 1 को y से किया 1y, इक्वल में है 3, डिवाइड वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3x - y = 9। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है। इधर देखो x के साथ कोफिशिएंट में 3 है,
इधर भी एक्स का कोफिशिएंट में 3 है, तो दोनों सेम है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख दी, उसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दी, इन दोनों को मैंने अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया है। तो ये प्लस का साइन था जो माइनस में चेंज हो गया, माइनस का साइन था जो प्लस में हो गया, और ये प्लस का 9 था वो माइनस में चेंज हो जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि साइन चेंज हो जाते हैं, 8th क्लास में भी था ये। जब दो इक्वेशंस आपस में माइनस करते हैं तो जो बाद वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो मैंने कर दिए। तो प्लस और माइनस 3x आपस में कैंसिल हो गया, 4y प्लस y यानी कि 5y इक्वल है -6 एंड -9 यानी कि माइनस के 15 के। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, यानी कि y की वैल्यू -3 आ गई है। y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो आप अच्छे से चेक कर लो इसको और अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट है, मैंने फर्स्ट एंड 4th करवा दिया, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस एक्सरसाइज में ओनली 2 ही क्वेश्चन हैं, फर्स्ट के 4th पार्ट है, सेकंड के 5 पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है, अपने आप इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व करोगे। सेकंड क्वेश्चन है एज वाला, उसको भी आपने इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है, वो भी आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए अब आप, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अब देखो 2 डिजिट नंबर है यहाँ, तो 2 डिजिट नंबर क्या सिस्टम है पहले उसके बारे में समझो। तो 2 डिजिट नंबर देखो, 2 डिजिट नंबर अपने कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 डिजिट नंबर 35। तो ध्यान से देखिए, ये 1 नंबर है, ये 10 नंबर पर है, उसके बाद 100, 1000, 10,000 आता रहता है। तो ये 1 नंबर पर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ये 10 नंबर पर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो बनेगा तो 35 ही। तो ये 1 नंबर पर है, ये 10 नंबर पर है। तो 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से 1 से 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो मैंने इसी फॉर्म में 2 डिजिट नंबर लिख दिया, एक x और एक y लेट करते हुए कि x को 10 से मल्टीप्लाई, y को 1 से। 1 अपने कभी शो नहीं करते, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। तो 10x प्लस y ये मिलकर एक 2 डिजिट नंबर बनेगा आपका। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों डिजिट्स का प्लस करें तो 9 होना चाहिए। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो यानी कि दोनों को आप प्लस करो, जैसे इसमें मैंने 35 लिखा था, इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 बनता है ना, ये 5 + 3। उसी तरीके से x और y को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो तो 9 बनना चाहिए। नेक्स्ट उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि अगर आप 10x प्लस y को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो ट्वाइस है किसके, इसके रिवर्सिंग के। जैसे 35 का रिवर्स क्या बोला जाएगा, उल्टा क्या होगा 53। तो उसी तरीके से 10x प्लस y का उल्टा क्या हो जाएगा 10y प्लस x। x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस हो जाएगा। तो 10x प्लस y का रिवर्स क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, ये 9 से, क्योंकि ये 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो मैंने अंदर ब्रैकेट खोल दिया, 9 को 10 से 90, 9 को y से 9y, 2 को 10 से 20, 2 को x से 2x। प्लस का 2x इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, प्लस का 9y इस तरफ जाएगा तो माइनस का 9y हो गया। तो 90 माइनस 2x यानी कि 88x, 20y माइनस 9y यानी कि 11y, 11 उस तरफ डिवाइड में ले गए यानी कि y की वैल्यू आ गई 8x, प्लस का y इस तरफ ले गया मैं, तो ये बन गया माइनस का y, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास।
8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 बन गई 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा x को ही इक्वल करो, y भी आप इक्वल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है कि इसमें y के साथ 1 है, इधर भी y के साथ 1 है, दोनों सेम है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन इक्वेशंस ऐसी की ऐसी नोट कर दी, एज इट इज़ नोट कर दी है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, प्लस वाई और माइनस वाई अब इसमें भी सब्ट्रैक्ट किया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, यहाँ प्लस का वाई है, यहाँ माइनस का वाई है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। x में 8x प्लस किया तो 9x हो गया, 9 में 0 प्लस किया तो 9 हो गया, तो 9 में 9 का डिवाइड किया तो x की वैल्यू 1 आ गई है। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, तो 2 डिजिट नंबर हमारा तैयार हो गया 10x प्लस वाई की फॉर्म में। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8 पुट कर दी तो 18 बन गया, 10 1 जा 10 प्लस 8 18। तो इस तरीके से ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपने अच्छे से इसको समझ कर सोल्व करना है। इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है या अदर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। उसके बाद इसी सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes. Meena got 25 notes to all. Find how many notes of 50 rupees और 100 rupees issue. कि मीना ने बैंक कैशियर को 2000 रुपये विड्रॉल करने के लिए कहा और जो सभी नोट थे वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के होने चाहिए। तो कितने 50 रुपीज़ के नोट होंगे, कितने 100 रुपीज़ के नोट होंगे। अगर टोटल नोट वो 25 हो तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अपने लेट कर लेते हैं कि 50 रुपीज़ वाले नोट x हैं और 100 रुपीज़ वाले नोट y हैं। तो टोटल मिलाकर नोट कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 25 हो गई। अब 50 रुपीज़ वाले x नोट हैं तो 50x रुपीज़ हो जाएंगे, 100 रुपीज़ वाले y नोट हैं तो 100 y हो जाएंगे, दोनों मिलाकर 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 50x प्लस 100 y इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको आप अपने लेवल पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड का 5th क्वेश्चन, ये भी अच्छे से समझ लो। इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल ये जैसे टैक्सी फेयर वाला है वैसे ही ये क्वेश्चन है कि द रीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो जैसे मैंने टैक्सी वाला बताया था चार्जेस वाला, वैसे ही ये लाइब्रेरी वाला है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ तो अपने शहर में कोई लाइब्रेरी नहीं है, बड़ी सिटीज़ में लाइब्रेरी होती हैं जहाँ हम कोई बुक रेंट पे ला सकते हैं और उसको रीड करने के बाद उसको वापस सबमिट करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ फ़िक्स चार्जेस होते हैं और कुछ एडिशनल चार्जेस होती हैं। यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 दिन तक अगर आप 3 days तक बुक रखते हो तो चार्ज फिक्स लगेगा, चाहे आप उसको 1 day में रिटर्न कर दो, चाहे 2 days में रिटर्न कर दो, चाहे 3 days में रिटर्न करो। तो 3 दिन तक का तो फिक्स रेंट लगता ही है, प्लस उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रखोगे तो पर डे का एक्स्ट्रा चार्जिंग होती रहेगी। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन बनानी है अपने को कि सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर 7 days एंड सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर 5 days। तो हमें फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस दोनों बताने हैं क्या कुछ था। तो मैंने यहाँ नोट कर लिया कि फ़िक्स चार्जेस अपने मान लेते हैं x रुपीज़ हैं और एडिशनल चार्जेस y रुपीज़ हैं।
तो अब देखो, जो श्रीता है वो 7 डेज़ तक बुक रखती है अपने पास, 7 डेज़ तक रखती है। इसका मतलब 3 डेज़ का तो फिक्स चार्जेस हो ही गया, 3 डेज़ का तो एक्स रुपये आपके फिक्स हो ही गए। उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा रखा उसने? 4 दिन तक, 4 डेज़ तक उसने एक्स्ट्रा रखा है। और एडिशनल चार्जेस यानी हर डे वाई रुपीज़ लग रहे हैं, तो 4 डेज़ के 4 वाई रुपीज़ हो गए। तो फिक्स चार्जेस प्लस 4 डे के चार्जेस 4 वाई दोनों मिलकर 27 रुपीज़ हो गए हैं। अब सेकंड एसओसी ने 5 डेज़ रखा है, यानी कि 3 डेज़ के तो फिक्स हैं, प्लस 2 डेज़ एक्स्ट्रा रखा तो उसके 2 वाई रुपीज़ हो जाएंगे। तो एक्स प्लस 2 वाई हो गया 21 रुपीज़। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन बना दिए मैंने, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 21। इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है और आपने फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। तो आपने अब होमवर्क 3.4 तक कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। उसके बाद जो 3.5 है, जैसा कि मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, वो अपनों ने नहीं करनी है। नेक्स्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अलावा कोई आपके कोई डाउट्स हैं, कोई बुक से डाउट हैं, या किसी के पास एडिशनल बुक हो, चाहे वो रिलायबल हो या अदर आर डी शर्मा बुक हो या कोई और बुक से, या कोई बेस्ट बुक से, किसी भी बुक से आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, नेट से कोई क्वेश्चंस नोट करके आप उनको सॉल्व कर रहे हो और उनमें डाउट हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके मेरे को बता दें। मैं उनको नोटबुक में जैसे आज सॉल्व किया था और एक्सप्लेन किया था वैसे आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।